नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18 इन 5 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इनके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। और इसमें से ये भी सीखेंगे कि ये जो 3 गुण हैं प्रकृति जनित, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुणों का जो प्रभाव है वो हर किसी की व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन किसी में सत्वगुण है, कोई व्यक्ति रजोगुण प्रधान है और किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो तमोगुणी है। और इन तीनों ही गुणों के प्रभाव से प्रभावित हुआ व्यक्ति इस संसार में अपने कर्मों का खेल खेलता है और उसी के ही परिणाम स्वरूप वो जैसे जैसे कर्म करता है उसी के परिणाम स्वरूप वो वैसा वैसा फल भोगता है। अच्छे कर्म करता है, सत्वगुण में रहता है, सत्व प्रधानता वाला कार्य करता है, सत्संगत में रहता है, तो वो अच्छा कर्म करके अच्छा फल भोगता है, सुख भोगता है, आनंद और शांति में जीवन व्यतीत करता है। और अगर वो लोभ, लालच, इन चीज़ों के पीछे, इच्छा तृष्णाओं के पीछे भागता भागता अपना जीवन गुजारता है तो वो अपना धन संचय तो कर लेता है, हर तरफ से वो संपन्न भी हो जाता है, लेकिन बार बार इच्छाओं और तृष्णाओं के रूप में जकड़ा हुआ वो व्यक्ति अंततः दुख का ही अनुभव करता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में आनंद, अनिद्रा और अपना आलस और इसके अलावा नशे और व्यसन और विषय विकार, इन सभी चीज़ों से प्रभावित हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति जो तमो प्रधान है वो हमेशा ही दुख का अनुभव करता है, अशांति का अनुभव करता है, कला क्लेश भरे वातावरण में रहता है। तो दोस्तों आज के इन 5 श्लोकों में भी मुख्य रूप से भगवान ने अर्जुन को यही बताया है कि सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है उसके कर्म कैसे होते हैं और वो कौन से लोक को प्राप्त होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 14, जिसमें कहा गया है यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोतम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। कि हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य में सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो पूरे जीवन में सत्व गुण में स्थित हुआ अपना हर कर्म करता है और उसी के अनुरूप वो अंतिम काल में भी, अपने मृत्यु काल में भी उसी स्थिति में स्थित रह करके अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह पुरुष उत्तम करने वालों की लोगों को प्राप्त होकर अच्छे लोगों के घर में, सत्संगत वाले लोगों के घर में, या ऐसा कहें कि स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 15 की, जिसमें कहा गया है रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन सत मसी मूढ़ योनिषु जायते। अर्थात जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण बढ़ जाता है तब वो मृत्यु को अगर प्राप्त होता है तो उसके कर्मों में सदा ही आसक्ति रहती है, क्योंकि उसके मन में अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त करने की इच्छाएं जागृत होती रहती हैं और उसी के परिणाम स्वरूप वो तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला व्यक्ति तुच्छ श्रेणी में जन्म लेता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है जो इंसान तो हैं कहने को, लेकिन उनका जो आहार विहार, चाल चलन, खान पान है वो पाशविक है, पशुओं जैसा है, ऐसा कहा गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 16 की, जिसमें कहा गया है कर्मणे सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसै फलम। कि श्रेष्ठ कर्म का तो हमेशा ही सात्विक फल ही मिलता है। अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म करता है, जो सत्वगुण में रह करके कर्म करता है, वो हमेशा ही सुख भरा जीवन जीता है, ज्ञानदायक जीवन जीता है, सदा ज्ञान की राह पर चलता है
और वैराग्यवान रहता है, अर्थात वो एक परमात्मा की ही मस्ती में मस्त रहता है और उसको ही निर्मल फल मिलता है। और राजस कर्म करने वाले व्यक्ति को हमेशा ही अंततः दुख मिलता है। दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसको एक चीज़ की प्राप्ति होती है तो उसका मन दूसरी इच्छा के पीछे भागने लगता है। और जो तामसिक व्यक्ति है उसके कर्मों का फल अज्ञान कहा है, अर्थात उसको यही नहीं समझ है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। इस कारण जब उसे अच्छे और बुरे का भेद ही नहीं है तो उसका जीवन कदापि भी सुखी हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 17 की, जिसमें कहा गया है सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान मेव च। अर्थात सत्व गुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, अच्छे लोगों से संगत करने का मन करता है। और रजोगुण में जो व्यक्ति होता है वो निस्संदेह ही हर समय कुछ न कुछ प्राप्तियों की इच्छा में लिप्त रहता है। हमेशा ही उसके मन में आज अगर उसके पास कुछ ज़्यादा धन है तो कल उसको और ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रहती है, अर्थात वो लोभ से ग्रसित रहता है। और जो तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति है वो प्रमाद, मोह और अनिद्रा आदि में ही फंसा रहता है और अज्ञान के कारण वो अच्छे बुरे का भेद नहीं समझ पाता, इसलिए वो हमेशा ही दुखी जीवन जीता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंतिम श्लोक की और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 18 की, जिसमें कहा गया है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित हुआ अपना पूरा ही जीवन अच्छे लोगों की संगत में परमात्मा को पाने के लिए प्रयासरत रहकर या हमेशा ही सदोगुणी सत्व गुणों में स्थित रहकर अपना हर कर्म करता है, वो हमेशा ही उच्च लोगों को प्राप्त होता है, अर्थात अच्छे संस्कारवान लोगों के घर में ही जन्म लेता है, जिसको हम कहते हैं वो स्वर्ग में जन्म लेता है। और रजोगुण में स्थित जो है वो व्यक्ति राजस पुरुष मध्य में अर्थात द्वापर आदि में जन्म लेता है और अच्छे पुरुषों के राजाओं महाराजाओं के घर में जन्म लेता है, लेकिन स्वर्ग आदि लोगों का जो सत्व गुण वाला है उससे वो उतना सुख नहीं ले पाता जितने सत्व गुण वाले लेते हैं, और उसको हम कहेंगे मनुष्य लोक में रहता है। और तमोगुण के रूप में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है आलस भरा है, निद्रा भरा है, प्रमाद भरा है, नशे और व्यसनों का मारा हुआ है, वो तो जैसे कि लेता तो जन्म इंसानों के घरों में ही है, लेकिन उन इंसानों का जीवन पशु समान होता है, अर्थात उनको अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि उनका जीवन पशु समान जीवन होता है, वो पशु योनि में जन्म लेता है। पशु योनि में जन्म नहीं लेता, लेकिन जो इंसान होकर जिसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, जो हमेशा अज्ञान से भरा हुआ है, उसको कहेंगे पशु के समान। तो इसलिए आज के इन 5 श्लोकों में हमने जाना कि सत्वगुण, रजोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों से प्रभावित हुआ व्यक्ति ही अपने अपने कर्मों का फल भोगता है।